महाराज विष्णु समर्पयामि नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला परमस्के सर्वव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसोर्जा तर्चकजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत। ओ चलो चलो कथा सुनिया। सब जने अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओ चलो चलो कथा सुनिया आरती होने लगी। चलो चलो कथा सुन आए आरती होने लगी। चलो चलो कथा सुने आए आरती होने लगी। चलो चलो कथा सुन आए आरती होने लगी। होने लगी हो भैया होने लगी। होने लगी हो भैया होने लगी हो भैया होने लगी। होने लगी हो भैया होने लगी। चलो चलो कथा सुने आरती होने लगी। कथा सुन आए आरती होने लगी। हरि बोल। ओ भैया मोरी काहे की ज्योति जलाई। ओ भैया मोरी काहे की ज्योति जलाई। आरती होने लगी। चलो चलो कथा सुने आरती होने लगी। कथा सुन आए आरती होने लगी। जय हो। सोनी को दिया जग फूल की बाती। को दिया जनपुर की रानी। सोनी को दिया जग फूल की बाती। को दिया जनपुर की रानी। ओ निर्मल ज्योति जलाई। ओ भैया मोरे निर्मल ज्योति जलाई। ओ भैया मोरे निर्मल ज्योति जलाई। ओ भैया मोरे निर्मल ज्योति जलाई। आरती होने लगी। चलो चलो कथा सुने आए आरती होने लगी। चलो चलो कथा सुन आए आरती होने लगी। मेरे मेरे भैया आरती उतारे। भैया आरती उतारे। मेरे मेरे भैया आरती उतारे। भैया आरती उतारे। आरती उतारे भैया आरती उतारे। ओ भैया होने लगी। होने लगी हो भैया होने लगी। होने लगी हो जाना होने लगी। होने लगी हो जाना होने लगी। चलो चलो कथा सुने आरती होने लगी। और हाथ उठाकर कर्पूर गायन करना मतारा सारे सारा करते हुए बोलिए वृंदावन में हरि लाल की हरि राम हरि राम 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 हरे हरे हरे
नटवन से डाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा नटवन से डाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा नटवन से डाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा नटवन से डाले गोकुल के राजा प्रभु मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा प्रभु मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा प्रभु मेरी अखियाँ तरस गई अब तो करम देवादिवंदनमासोद्धरणं महारार्थिक्यं समर्पयामि नमः। ओम जगनीन जगन्मयंत देवास्तानि धर्मान्। और आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ दो बातें। जैसे सभी माताओं बहनों ने अभी भगवान नाम संकीर्तन किया, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, वो बात अलग है। देखिए बड़े भाव से भगवान को बुलाना चाहिए, बड़े भाव से, और दोनों को बुलाओ, राधा रानी को और बाके बिहारी को। अच्छा, राधा नाम बड़ा क्यों पता है आपको? एक भगवान के बाके बिहारी और राधा रानी के सूर्यदास जी बड़े भक्त थे। अब इस थोड़े से दृष्टांत को बड़े ध्यान से सुने, फिर कथा में बढ़ेंगे जाएंगे। एक सूर्यदास जी जो थे भगवान बाके बिहारी और राधा रानी के बड़े दीवाने थे, दोनों का नाम जपते रहते थे। इसीलिए कह रहे हैं जप लो आपसे भी। तो भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन भगवान ने सोचा बाके बिहारी ने कि बताओ सूर्यदास जी मेरी कितनी सेवा करते हैं, मेरा कितना ध्यान करते हैं, मेरा कितना गुणगान करते हैं। ऐसा मन में आया भगवान बाके बिहारी के। तो भगवान ने सोचा कि भैया दर्शन देना चाहिए, सूर्यदास जी को दर्शन देना चाहिए। भगवान पहुंचे सूर्यदास जी के पास और बोले, भैया सूर्यदास जी, हम आपकी भक्ति देख के बहुत प्रसन्न हैं, हम आप पर प्रसन्न हो गए आपकी भक्ति देखकर। वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सूर्यदास जी की बात पे बड़ा ध्यान देना। सूर्यदास जी बोले, हे भगवान, ये राधा रानी नहीं आई क्या साथ में? बताओ, भगवान आए हैं और किसकी पूछ रहे हैं? राधा रानी की कि भगवान राधा रानी साथ में नहीं आई क्या? क्यों पूछा? सूर्यदास जी से भगवान ने बोला, आई हैं। अरे बोले महाराज नहीं आई। बोले तुमको तो दिखता नहीं है, फिर कैसे बोल रहे हो कि नहीं आई? बोले भगवान, हमारी राधा रानी वो है, कहीं वो आती उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मेरे नेत्र सही कर देती, कहीं राधा रानी आती तो देखिए राधा रानी वो है जो बिन मांगे पूरा कर देती है। अब भी बताओ, किंजूसी कर रहे थे राधा नाम जपने में। बाके बिहारी को तो बुलाओ, लेकिन राधा रानी को जरूर बुलाओ साथ में। अब किंजूसी मत करना। बार बार हमारे सुदामा भैया सब लोगों से बोलते हैं कि बोलो माताएं बोलो। देखो, उनका कोई लोभ नहीं है इसमें, आपका ही कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए व्यास गादी सबका कल्याण के लिए होती है। भागवत को बड़ा क्यों बताया पता है? हर अनुष्ठान, हर व्रत के पीछे एक स्वार्थ छुपा होता है कि भैया इस कारण हम ये चीज कर रहे हैं। पर भागवत जो होती है हमारे लिए तारने का काम करती है, इसलिए सबसे बड़ी है। आत्मज्ञान बताती जो जिंदगी की सत्यता है वो, कि भैया जाना है जितना बन सके भगवान का नाम ले लो, सबको
जाना है। भगवान शंकर ने भी माता पार्वती से कहा है कि यो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से, सुन लो कि इस जगत में कोई सत्यता है, केवल भगवान नाम, भगवान की कथाएं हैं, बस भगवान का नाम ही सत्य है दुनिया में। और देवी, मैं कहीं पढ़ के नहीं बोल रहा इस बात को कि आपने कहीं पढ़ लिया होगा। अरे कई बार, कई युग बीत गए, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि व्यक्ति के पास कोई धन है तो वो केवल राम नाम धन है। जितनी कमाई है यहीं रखी रह जाएगी, कोई एक दिन नहीं पूछेगा कहीं आपने भगवान की भक्ति करी है, भगवान का नाम लिया है, तो ये अमूल धन आपके पास है। इसलिए कहते हैं माताएं बहनें, भगवान के दरबार में आके सब रिश्ते नाते भूल के, सब मोह माया त्याग के केवल हरि की कथाओं को श्रवण करें। जब भगवान की कथाओं में हमारा मन लगेगा, इसलिए सब रिश्तेदारें भूल जाएं, बस केवल भगवान की महिमा सुने और भगवान के कई भजन होने लगे डूब जाएं। तो जैसा कि हमने कथा में भगवान गोवर्धन की पूजा की, बड़ा उत्सव मनाया हम सब लोगों ने मिलके, बहुत धूमधाम से वृंदावन में जो है उत्सव मनाया गया। लेकिन जब पता चला किसको पता चला, इंद्रदेव को, कि भैया बताओ इतनी हिम्मत की हमारी पूजन नहीं कर रहे। इंद्र भगवान सोचे बताओ का पेट भर पाती है, लकड़ियां कहां से प्राप्त होती हैं हमें, ये सब हमें गिरिराज भगवान देते हैं। इसलिए पूजन के योग्य तो गिरिराज भगवान है। इंद्रदेव कैसे हुए तो सबको समझ में भी आया, तो सबने गिरिराज भगवान की पूजन करी। अब लेकिन इंद्र यहां पर क्रोधित हो गया। इंद्र ने सभी मीटिंग बुलाई, जैसे बुलाते रहते हैं ना लोग, कहीं कुछ कार्य करना होता है, बोलते हैं भैया मीटिंग में चलो, मीटिंग है। इंद्रदेव के यहाँ भी मीटिंग लग गई। बुलाया, मेघों से बोले जाओ इतनी वर्षा कराओ कि वृंदावन पूरा बह जाए, नामो निशान इनका मिट जाए, जाओ ऐसा करो। मेघों को जैसे ही बोले मेघों से, तो इंद्रदेव की आज्ञा पाकर मेघ वृंदावन में आ गए और घनघोर वर्षा करने लगे। और जैसे ही वर्षा देखी कि वर्षा हो रही है भैया, सब लोग भयभीत हो गए। सब लोग भयभीत हो गए और क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग अनुनाथ गोकुल प्रभु रासुमर हसी देवाना कुबिताम भक्त सलाह। ये बोल रहे हैं कि हे गोकुलनाथ हमारी रक्षा कीजिए। अब जितने वृंदावन के वासी हैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि देखिए अब इंद्रदेव का प्रकोप, घनघोर वर्षा हो रही है। सब लोग जितने भी गोपियां ग्वाले हैं भगवान की शरण में सब आ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं देखो भैया हमने किसकी पूजन करी, गिरिराज भगवान की पूजन करी, अब हमें वही इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। तो सब लोग चलिए और गिरिराज भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण
दानी की सेवा करते हुए मनाओ गोवर्धन भगवान को। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। गिरिराज धरण प्रभु गोवर्धन भगवान की जय हो। गोवर्धन भगवान की। बोले नगरवासियों सुनो। बोले हाँ भैया। बोले गिरिराज भगवान ने अब भी मेरे कान में कुछ कहा है। बोले अच्छा। बोले क्या कहा भैया? बोले गोवर्धन भगवान कह रहे हैं कि आओ कन्हैया और मुझे उठा लो और मैं तुमसे उठ जाऊंगा। तो बताओ भैया उठाऊं कि नहीं? आप लोगों की सलाह तो लूं। देखो भगवान कितनी प्यारी लीला कर रहे हैं, किसी को समझ में भी ना आ पाए। भगवान देखो कितनी प्यारी लीला है भगवान की। भगवान सब गोपियों और ग्वालों से बोल रहे हैं कि भैया बताओ तो। ऐसी मुझे अब भी कान में कहा है भगवान ने। तो सब लोग बोले हाँ भैया भगवान ने बोला है तो शक्ति तो देंगे वो। अब तुम उठाओ और सब लोग हम भी उसमें अपने अपने लकड़ियों से छेका लगा लेंगे। तो जैसे ही भगवान ने उठाया तो भगवान को आसानी से पूरे गिरिराज भगवान आ गए और एक छिंगली पे आ गए, रुक गए। और जितने भी गोप थे सब अपने अपने डंडे लगा लिए सबने। अब यहाँ पर मेघों को आदेश दिया है कि कराओ वर्षा। मेघ अच्छा पानी गिरा रहे हैं, बहुत जम से वर्षा हो रही है। अब कुछ वहां पर कुछ लोग रहते, देखिए हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आगे पीछे बात करते हैं। कुछ बोले कि देखो तो यशोदा के लल्ला को एक छिंगरी पे लेके खड़ा, देखो हम लोग लगाए न वरना क्या होता। भगवान से बोल रहे हैं कि छिंगरी देख, छिंगरी लगाए थे सर रुका है, करके कर रहे हैं, कैसे रुक सकता है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने थोड़ी सी छिंगली जैसे ही नीचे की सबकी लकड़ियां टूट गई।
चिल्ला पर कन्हैया कन्हैया रोक ले रोक ले। तो देखो याद रखो, भगवान जितने भी लोग बढ़ते हैं भगवान का ही छेका है। याद रखो, भगवान ही हमको साधे हुए हैं जब तक हम बढ़ रहे हैं। जिस दिन भगवान ने थोड़ा सा भी हटा लिया ना, सब डंडी जितनी सब टूट जाएंगे। इसलिए हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए और जो भी कुछ परमात्मा हमारे साथ करे उसमें भगवान को प्रार्थना करें, भगवान की बस आप ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हमारी बस की कुछ नहीं है। कुछ पैसा जुड़ जाने पर लोग इंसानों की कीमत भूल जाते हैं, बात करने का नजरिया अलग हो जाता है। याद रखो, भगवान ने जैसा हमें बनाया है सरल, वैसा ही हमें हर स्थिति में सरल रहना है, तो भगवान को हम बड़े प्यारे लगेंगे। जिस दिन अपने उस पे आए, हे राम तो काहे के आप, पता नहीं क्या भगवान करेगा कि सब रह जाएगी। इसलिए कहते हैं भैया देखो, कथा का उद्देश्य ये होता है कि हमारे जीवन की व्यथाओं को कम हो सके, हमारी व्यथाएं ना आए। भगवान की कथा आप सब लोगों ने सुनी है, इस बार तो कई कथाएं हुई गाड़ा बारह में, कितने सब लोगों ने सुनी, बड़े बड़े संत आए। देखो कथा वो होती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, परिवर्तन लाई वो कथा। काय की कथा बताइए आप, वो तो मनोरंजन हुआ ना। फिर तो इस चीज से समझे कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, जब तक शरण में है जब तक सुरक्षित है, और जिस दिन हटे समझ लो गए काम से। तो भगवान की शरण हमें नहीं त्यागना चाहिए। अब यहाँ पर मेघ वर्षा कर रहे हैं, घनघोर वर्षा चल रही है। अब जितने वहां पर जितने ग्वाले हैं उनके मकान भी बने हैं, भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ उनकी रक्षा करो। ग्वाले तो पर्वत के नीचे खड़े ही हैं, लेकिन जो मकान थे उनकी भी रक्षा करो। तो सुदर्शन ने आके उनकी रक्षा की। अब घनघोर वर्षा हो रही, जितने भी मेघ थे सब आ गए इकट्ठे, घनघोर वर्षा होने लगी। अब बताइए वो इतना जल जो आया वो गया कहाँ? बताओ, सभी माताएं ने बड़ी कथा सुनी है अच्छी, बताइए कहाँ गया भाई? जब इतनी घनघोर वर्षा हुई, थोड़ी सी अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है, तो सोचो समस्त जितने भी मेघ थे सब उस वृंदावन में आकर बरस रहे, फिर वो वर्षा का जल गया कहाँ? सोचने की बात है ना। तो आइए थोड़ी सी इस कथा को हम त्रेता युग तक ले जाते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र भगवान रावण को मार के आए और रामराज हुआ, तो मैया जानकी जो है ब्राह्मणों को भोजन कराती, गरीबों को भोजन कराती, कन्याओं को भोजन कराती। मैया जो है भोजन खिलाने का बहुत शौक था मैया जानकी, बहुत खिलाती, बड़े प्यार से खिलाती, किसी को भी बुलाती। तो एक दिन भगवान से बोली कि भगवान कोई ऐसे ब्राह्मण है क्या आपके पास जो अच्छे आराम से भरपेट भोजन कर सके? मैं किसी भी ब्राह्मण को कराती हूँ, थोड़ा बहुत खाते हैं और उठ जाते हैं। तो मेरे मन में अभी शांति नहीं है, कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो अच्छा जम के भोजन कर सके। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ देवी, एक है ऐसे। बोले कौन है प्रभु ऐसे? बोली अगस्त ऋषि हैं। अगस्त ऋषि को भोजन का निमंत्रण देते हैं। तो अगस्त ऋषि को भोजनों के लिए बुलाया गया अयोध्या में। जैसे ही अगस्त मुनि आए, अब समझ लो अगस्त मुनि कौन है, जानते हैं ना, जिनने समुद्र को सोख लिया था, वही अगस्त ऋषि। मैया जानकी ने जो है भोजन परोसना चालू कर दिया। जैसे ही भोजन चालू किया, अगस्त मुनि ने जो है
भगवान को अर्घ दे के भोजन चालू कर दिया। अब भोजन करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। पूरा दिन भर हो गया भोजन चलते हुए। अब मैया ने सोचा ये प्रभु तो बंद ही नहीं हो रहे। तो मैया जानकी ने कहा कि ऋषिवर थोड़ा सा जल भी ग्रहण कीजिए आप। तो अगस्त्य ऋषि मुस्कुरा के बोले कि बेटी, जल का मेरा एक नियम है, जब मेरा भोजन जो है आधा हो जाता है, मतलब मेरा पेट आधा भर जाता है, जब मैं एक गिलास पानी पीता हूं। तो बेटा अभी कुछ नहीं, अभी तो आधा ही नहीं हुआ। फिर जब मैया ने सुना, बड़ी व्याकुल हो गई, बोली दिन भर हो गया महाराज, रिद्धि सिद्धि को भी बुला लिया, भोजन बनाओ जल्दी जल्दी। महाराज रुकने के नाम ही नहीं ले रहे। अब मैया गई भगवान से बोली, हे प्रभु आप ही कुछ करो। भगवान बोले, देवी अब आप ही तो बोल रहे थे कि ऐसे ब्राह्मण ली उसने भी कि मैं तो पिताश्री आपके साथ खेत में जाऊंगा। बोले बेटा वहां पर जंगली जानवर रहते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो गलत है, तुम वहां पर मत जाओ। पर कहा बेटा, छोटे बच्चों को कहां समझ में आता है। तो उसकी मां ने कहा ले जाओ, देखते रहना, वही खेल करेगा। तो बोले चल भैया। अब जो किसान जो है खेत में आके अपनी किसानी जो है वहां पर ध्यान देने लगा, वहां पर लग गया। इतने में बच्चा खेलते खेलते एक बामी के पास पहुंचा। एक बामी के पास वहां पर पहुंचा और बामी को तोड़ दिया उसने। उसमें से एक सर्प निकला और उस नन्हे से बच्चे को डस लिया। जैसे ही डसा तो रोने लगा। जैसे ही पिता ने सुना, देखा, दौड़ते दौड़ते हुए आया और बच्चे को उठाया और अपने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते लगाते जा रहा है गांव की ओर। बीच में एक व्यक्ति मिले। बोले क्यों भैया, कहां, क्या हो गया? बोले महाराज मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। बोले भैया मैं भी थोड़ी वैद्य जानता हूं, मैं कुछ करूं? तो बोले महाराज क्यों नहीं, करो आप। ने वहां पर वैद्य ने आके उसका इलाज कर दिया। इलाज करके घर पहुंचा, बच्चा बच गया। जैसे ही मां ने सुना कि हमारे बच्चे को सर्प ने डस लिया, बोली और कर लो शंकर भगवान की सेवा और ओम नमः शिवाय कर लो। उनके ही गले में लटकता रहता है, ये इसने काटा है बच्चे को। वो भी क्या करता, सुना उसने, पर भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा थोड़ी कम नहीं हुई। ठीक है भगवान का होगा कुछ इसमें, ओम नमः शिवाय कहते फिर चला गया। अब थोड़ा दुखी मन था कि भैया देखो जब पत्नी कोई घर में झगड़ जाए तो थोड़ा मन हो जाता है बेकार। कोई छोटे छोटे टॉपिक को लेके कुछ हो जाए थोड़ी परेशानी आ जाती है। वही परेशानी उसके मन में चल रही है। बाजार गया, मार्केट, अब वो उसी चिंता में लगा था कि बताओ यार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं भी भगवान की पूजन करता हूं फिर भी हो जाता है। इतने में दौड़ता हुआ एक बैल आया बड़े बड़े सींगों का, और जैसे ही किसान की ओर दौड़ रहा था पीछे से, इतने में एक आदमी ने आके बचा लिया और धक्का दे दिया, जिससे बैल से तो बच गया पर नीचे गिर गया, जिसके उसके हाथ में लग गई और रक्त बहने लगा। वो वहां से उठा फिर घर को आया। जैसे ही घर में आया, यहां पर देखा कि पत्नी ने जैसे ही देखा बोली ये क्या हो गया महाराज? बोली भैया क्या बताएं, मार्केट गए थे तो एक बैल ने पटक दिया वो तो। फिर और बोली कर लो और सेवा, बिनई को बैल है जो नहीं भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय वालों का। बात तो सही कह रही, बिनई को नाग तुम्हारे मोड़ा है जैसे
वो विनय को बैल तुम्हें मार। अब कौन भक्त ना हो बताओ जिसका मन विचलित ना हो जाए। भाई कोई भी हो सोचेगा जरूर कि बताओ मैं कितनी सेवा करता हूं, और किसी को नहीं मारा, मेरे को ही मारा। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, उसने अपने खेत में गेहूं बोए हुए थे और गेहूं इतने बढ़िया हुए उसके खेत में कि देखते ही बन रहा था। मुझे नींद खुली तो देखी तो वर्षा होने लगी। अचानक बहुत भयंकर वर्षा आ गई। भगवान से वो कह रहा, भगवान जी क्या कर रहे हैं तुम? मेरे गेहूं गीले हो गए प्रभु। वर्षा नहीं रुकी, वर्षा अच्छी चमके हो गई, पूरी गेहूं जो थे धुल गए पूरे। वर्षा बंद हुई, बोलने लगा अब मैं घर नहीं जाऊंगा। अब घर गया तो पत्नी फिर कहेगी कि कर लो शंकर जी की सेवा, कर लो ओम नमः सेवा। बोला आज तो मैं लड़ूंगा भगवान से जाके। श्रद्धा कम नहीं हुई, अभी भी भगवान की रट लगाया। देखो इतनी विपत्तियां आने पर भी भगवान को नहीं छोड़ा उसने। और हम छोटी छोटी सी बातें होती है, अरे भगवान तुमने कर दिया, अरे राम अब नहीं पूजूंगा, ये पूजा ही नहीं कराऊंगा। कोई कोई व्रत रहते हैं, व्रत बोलते हैं अरे हमारा काम ही नहीं हो रहा, हम नहीं रह रहे व्रत। तो जल्दी मत भटको, कुछ अच्छा सोचा है भगवान ने हमारे लिए। ये चीज बड़े सोचना चाहिए सबको कि भाई भगवान परमात्मा सबके लिए अच्छा करता है, हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही करेगा। हमारी गलतियां जो रहती है हमें स्वीकार करना चाहिए। देखिए बोलते हैं ना वो भाग्यशाली है, भाग्यशाली है। भाग्य कहीं से आता नहीं है, अपने कर्मों से भाग्य को बनाया जाता है। जब आप सोमवार के दिन कमा लेंगे तभी तो आप मंगलवार के दिन बैठ के खा पाएंगे। आपने सोमवार में कुछ किया ही नहीं तो मंगलवार में कहां से आ जाएगा? कहने का मतलब इसलिए कर्म अभी से अच्छे कीजिए, भाग्य आपसे आप बन जाएगा। बोलते हैं किस्मत नहीं है, पंडित जी क्या करें? अरे किस्मत नहीं, करो तो कर्म, आपसे आप किस्मत बनेगी और चमकेगी। अब वो गया किसान भगवान के पास गुस्सा में, बोला भगवान बहुत हो गई, बैठे रहो, मेरे सब काम खराब हो गए। बताओ मैंने आपका हरदम नाम लिया पर आप कभी बचाने नहीं आए। बोले अब तो हम पत्नी की अब नहीं सुने, हम तो आपके शिवलिंग में अब सिर मार मार के मरेंगे। क्रोधित होकर सिर पटकने लगा। जैसे ही सिर में से रक्त निकला भगवान प्रकट हो गए। बोले हाँ भैया क्या तकलीफ है, क्यों मार रहा है मुझे? सर मुझ पे क्यों मार रहा है तू? बोले प्रभु पूछ के सब कुछ कर रहे हो, बताओ। बोले बता क्या हो गया? बोले प्रभु बताओ मैंने आपका नाम लिया कि नहीं? हर वक्त आपका नाम लेता हूं, हर काम में आपका नाम लेता हूं, अपना कर्म भी करता हूं और आपका नाम भी लेता हूं, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बोले भैया सुनो तो। बोले हाँ क्या हुआ था? बोले मेरे पुत्र को आपके जब गले में लटको जही ने काटो है। गुस्सा में कुछ भी बोल रहा है। तो बोले सुन लो, जिस सर्प ने तुम्हारे बच्चे को काटा था रिकॉर्ड है कि आज तक उसके काटने से कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। और सुनो बीच में तुम्हें कौन मिले थे पता है तुम्हें? बोले पता है, आज आसपास तुम्हारे कोई सांप काटने का इलाज कोई नहीं जानता, पता कर ले जा। आसपास के जितने गांव हैं वहां पर कोई नहीं जानता सांप का काटने का इलाज। पर तुझे कहां से वैद्य मिल गए बीच में बता? अरे वो कोई नहीं था, स्वयं मैं था, मैंने तेरी पुत्र की रक्षा करी, मैं स्वयं बन के आया था वैद्य और तेरे पुत्र की वहां रक्षा करी। अच्छा बोले महाराज वो बैल? दूसरे नंबर को बैल माने वो क्या पटको? बोले वो बैल नहीं तो वो काल तो, अगर सींग देखे थे तूने, बचपा तो लग जाते तो।
तो हाथ पकड़ के हटा वालों कोई नहीं था, मैं था। बोले महाराज चलो ये बात सब ठीक है, सब मानी आपकी बात। फिर प्रभु मेरी फसल इतनी अच्छी बनी थी, भाई गीली काय करी आपने, वर्षा काय कराई ऐसी, बताओ वर्षा का मौसम था ही नहीं, फिर क्यों कराई? बोले सुन लो भैया, तुम्हारा पड़ोसी जो है तुम्हारा दुश्मन है। बोले हाँ महाराज है, वो तो वैसे हमारी लड़ाई चल रही उससे। बोले भैया तेरे सोने के बाद उसने उस पे जहर डाल दिया था, तो वो मैंने वर्षा करा के धुला है और तेरे पूरे परिवार को बचाया है, तो वो है भोलेनाथ। छोटी छोटी विपत्तियों में भगवान को कोसने लगते हो, हर चीज छोटी सी हुई भगवान। अरे भगवान पर श्रद्धा रखो बस, देख लो फिर कमाल, भगवान है क्या। ओ भगवन दैयो जन्म ओई देश, हाँ भगवन दैयो जन्म ओई देश, जहाँ पे भोलेनाथ बसे। भगवन भोलेनाथ की कला न्यारी, देखने आवे सब नर नारी, नाच गावे बजावे ताली। भोलेनाथ की कला न्यारी, देखने आवे सब नर नारी, नाच गावे बजावे ताली। भोलेनाथ की कला न्यारी, देखने आवे सब नर नारी, नाच गावे बजावे ताली। भोलेनाथ की कला न्यारी, देखने आवे सब नर नारी, नाच गावे बजावे ताली। अबे तो दूर दूर आजी, तो दूर दूर, अरे हाथ बार बोलो शंकर भगवान की। वे तो दूर दूर गए मेरे देश से, जहाँ पे भोलेनाथ बसे। ओ भगवान
सब लोग वृंदावन वासी आ गए अपने अपने घरों में और बड़े उत्सव का माहौल चल रहा है। इतने में एक दिन नंद बाबा, अब पहले घड़ी तो होती नहीं थी, तो भगवान नंद बाबा जो है 4 बजे उठ के स्नान करते थे। उस दिन वो जल्दी उठ गए और लगा उनको कि 4 बज गए और यमुना जी में आके स्नान करने लगे। वह रात्रि का 12 बजा था। तो वरुण भगवान के जो पहरेदार है वहां पर थे और जैसे ही देखा कि कोई जल में स्नान, आधी रात्रि में जल में स्नान कर रहा है, भगवान नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोग। अब जब सुबह पता चला कि भाई नंद बाबा कहां गए, दिख ही नहीं रहे, सबने पता किया, नहीं समझ में आए। जब भगवान कृष्ण ने देखा अच्छा ये बात है, तो भगवान यमुना जी में कूद गए और वरुण लोक पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक में भगवान के आते हुए देखा, वरुण देव अपनी सिंहासन से उठ गए और सभी जितने भी पहरेदार थे भगवान की शरण में सब हो गई। अब नंद बाबा वहां पर बंधे हाथ देख रहे, तो जैसे ही देखा कि बताओ कन्हैया की कितनी भैया चलती है, वरुण लोक में सब लोग उस पर बताओ पैर पड़ रहे। देखिए अपने पुत्र की यश कीर्ति पर पिता को बड़ा गर्व होता है। जब कोई का पुत्र अच्छा कार्य कर दे, अरे राम उसके पिता से पूछो। यहां पर नंद बाबा अंदर अंदर कितने खुश, हाथ जरूर बंधे हैं पर सोच रहे हैं देखो मेरे पुत्र ने कितनी बनाई है भैया। वरुण लोग अब सोचे ब्रज 84 में तो उसकी चलती ही है, लेकिन वरुण लोक में भी बताओ वरुण भगवान स्वयं उठ के उसके चरण पड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं। नंद बाबा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वरुण भगवान बोले प्रभु आपको आने की क्या जरूरत थी, आप बुला लेते हम लोग आ जाते। अरे बोले भैया आप मेरे पिताजी को बंदी बना के ले आए। तो बोले प्रभु हमारी कुछ गलती नहीं है प्रभु, जैसे आपके नियम है कि भाई आधी रात्रि में जल में स्नान करना, बहते जल में स्नान करना घोर पाप है। अब जो दंड करेगा प्रभु उसे दंड तो देना पड़ेगा, जो गलती करेगा उसे दंड तो देना पड़ेगा। प्रभु नहीं पता थे कि आपके पिताश्री हैं। भगवान ने कहा ठीक है भैया पर अब छोड़ दो। देखो भगवान यहाँ पर फिर सीख दे रहे हैं कि गलती करने वाला कोई हो, भगवान के स्वयं बाबा गलती करी तो भुगतना पड़ा। भाई जल में, बहते जल में रात्रि में 12 बजे स्नान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य हो गलती की भोगना तो भोगना पड़ता है, ये गलती कुछ ना करे। नंद बाबा को ले आए। अब नंद बाबा जैसे ही वृंदावन में आए, जैसे ही गोपों के पास पहुंचे और बोले भैया मेरे पुत्र की तो कहा बता कि वरुण लोक गए थे, बोले बस बड़ी यश कीर्ति है मेरे लाला की। बोले अच्छा महाराज। अरे बोले इंद्र जो वरुण देव थे वो स्वयं आए उठ के अपने सिंहासन से। अब चल रही सब में बात है। अब भगवान की सखा मंडली जो है एकत्रित हुई, बोले कन्हैया एक बात तो बताओ। बोले हाँ। बोले पूरे ब्रज में हो रहा है कि तुम भगवान हो। बोले बताओ यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, बताओ मैं तो तुम्हारा सखा हूं भाई, मैं कहाँ का भगवान। बोले कन्हैया झूठ मत बोलो, हमने सुना है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं कर चुके, भगवान ही कर सकता है ऐसा। तो बोले भैया अच्छा बोलो मैं भगवान हूं तो क्या करोगे, बोलो। बोले तुम भगवान होते तो हम बैकुंठ के दर्शन करना चाहते हैं, बैकुंठ घूमना चाहते हैं। तो भगवान बोले चलो भैया करा देता हूं, चलो यमुना जी में डुबकी लगाओ। और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो सीधे बैकुंठ में आ गए। अब बैकुंठ
बैकुंठ में सब जितने ग्वाले थे तो भगवान के मित्र सखा मंडली थी वह पहुंची, लेकिन भगवान नहीं आए। और जब देखा कि कोई श्याम वर्ण का सर्प पे शयन कर रहा है तो बोले हमारे कन्हैया कहाँ है? बहुत ढूंढे, नहीं मिले कन्हैया। देखिए बैकुंठ में जाके भी वो शांति नहीं मिली जो वृंदावन में मिलती है। व्याकुल हो गए, बोले कन्हैया हमें बैकुंठ नहीं आना, तो हमारा सखा ही ठीक है, हमें भगवान नहीं चाहिए। रोने लगे जितने सखा थे, बोले हमें तो हमारा कन्हैया चाहिए। भगवान ने जैसे ही अपने मित्रों को दुखी देखे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने फिर वृंदावन जा पहुंचा दिया सबको। देखिए ये बैकुंठ से भी बड़ा है, याद रखो, कहीं आप भगवान की शरण में हैं। बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि स्वर्ग में जाने के बाद, नरक में जाने के बाद ये अवसर प्राप्त नहीं होगा कि आप किसी भी प्रकार से भगवान की कथाओं को श्रवण कर पाए, भगवान का नाम ले पाए। वहां किसी के बाद ये ऑप्शन है ही नहीं। देवता भी तरसते हैं कि काश हम भी जाके भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान का नाम किसी भी प्रकार ले सके। सुना है कि कई देवता मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, हमारी कथा में भी आए हो, ये भी संभव है। इसीलिए कहते हैं भाई देखो देवी देवता भी आ सकते हैं। तो जो अपनी कल्पना है भगवान से बड़े श्रद्धा पूर्वक करो और भगवान में मन लगाओ। केवल बार बार बोल रहे हैं दुनिया की रिश्तेदारी 3 घंटा के लिए समाप्त। केवल कन्हैया की कथाओं को श्रवण करो और उनसे सीखो कि कन्हैया हमें क्या सीख दे रहा है। बार बार बोल रहे हैं, बताओ कालिया नाग को क्यों मारा? इसलिए मारा कि भाई वो जल प्रदूषण कर रहा था। या इंद्र को इसलिए दिया कि वो रिश्वत ले रहा था। याद रखो प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति जो है वो भगवान है। जहां तहां नर्मदा मैया बार बार बोल रहे हैं जाके बताओ प्रदूषण फैलाते हैं नर्मदा मैया में, हम भी तो कालिया नाग है। और प्रकृति दंड देती है, भगवान दंड देता है। दिया कोरोना आ गया था अब भी, तो भैया सावधान हो जाओ। कभी भी नर्मदा मां में जाए बिना शैम्पू के जाओ। अरे घर में नहा लो शैम्पू से, वहां जाकर बताएंगे कि भाई ये शैम्पू डालते हैं। मैया में जितनी स्वच्छता बने उतनी स्वच्छता करो। बड़े भाव से मैया के दर्शन करो। बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि नर्मदा तक पे हमें जन्म मिला। भैया सबसे यही निवेदन है कि हर एक सीख के पीछे कुछ ना कुछ होता है, वो सीखो। अरे नेत्र हो माला जपवे से, अरे नेत्र हो चंदन लगाए से, तरजे हो नर्मदा नहाए से। नेत्र हो माला जपवे से, नेत्र हो चंदन लगाए से, तरजे हो नर्मदा नहाए से। एक बार मानो हाथ उठा बोलो नर्मदा मैया की। नेत्र हो माला जपवे से, नेत्र हो चंदन लगाए से, तरजे हो नर्मदा नहाए से। पीले कपड़ा और करती माला, पीले कपड़ा और करती माला, मुख में राम और दिल में काला, मुख में राम और दिल में काला। पीले कपड़ा और करती माला, पीले कपड़ा और करती
अरे मैं हो ये भैया अरे मैं हो माया जब वे माया जब वे नेत्र हो सरदाए करे हो सरदाए भोग लगाओ रूखे सूखे भोग लगाओ रूखे सूखे भोग लगाओ भैया रूखे सूखे भोग लगाओ रूखे सूखे भगवान को बस भाव के भूखे भगवान को बस भाव भगवान को बस भाव के भूखे भगवान को बस भाव पार लगे सबकी नैया पार लगे पार लगे सबकी नैया पार लगे सबकी नैया हो बता लगाए कटे हो करम कराए करे हो माना जब के करे हो चंदन लगाए करे हो करम बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए बोलिए नर्मदा मैया की नर्मदा मैया ऐसी तो मिली ऐसी तो मिली मटाई और बाप नर्मदा मैया कोई